that now we are establishing 360 ultra modern bus stops in the city, which will majorly cover all of our current routes. जितने भी हमारे अभी 16 रूट चल रहे हैं शहर में, तो उन पर हम बस स्टॉप्स को will take a years टाइम। मेट्रो सिस्टम में देखते हैं, मेट्रो में आप देखते हैं कि आपकी जो मेट्रो है वो कितने समय के अंदर आ रही है आपके पास, कितने समय के अंदर आपके पास पहुंच रही है। यू विल बी एबल टू गेट ऑल दोज इंफॉर्मेशंस देयर। वो बसेस हमारे पास और आ रही हैं अंडर अनदर फ्लैगशिप मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड PM ई-बस सेवा स्कीम। शहर को खूबसूरत और बनाना है और इसमें लोगों का साथ लाजमी ज़रूर है। आपको बता दूं कि लाल गाड़ियाँ जो कि शहर में चल रही है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी गाड़ियों की, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलातें आसान हुई, जिससे सफ़र आसान हुआ और लोगों की सर्दियों और गर्मियों में भी आसानी हुई। अब स्मार्ट सिटी ने मन बना लिया है कि जनाब अब इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। वो किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए है सुहेब नक्शबंदी साहब, जो कि ऑपरेटिंग मैनेजर है स्मार्ट सिटी बसेस के। सबसे पहले वेलकम है सर आपका। जानने की कोशिश करते हैं कि लाल गाड़ियां जब से शहर में आई, रवा दवा है, लोग ज़्यादा इसी में ही प्रेफर करते हैं जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में गर्मी भी अच्छी खासी होती है और गर्मियों में अच्छी ठंड भी होती है उसमें। तो अब क्या प्लानिंग है, स्मार्ट सिटी क्या मज़ीद करना चाहती है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया स्मार्ट सिटी आने के लिए एंड रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी बसेस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपके माध्यम से लोगों को पीपल विल बी अवेयर, दे विल बी इन्फॉर्म्ड कि व्हाट न्यू थिंग्स आर कमिंग इन स्मार्ट सिटी बसेस, कैसे इस सर्विस को हम सस्टेनेबल बनाएं और कैसे इसको काफ़ी एक्सेसिबल बनाएं, सो दैट people will be prompted to use buses only, so that they will leave their private vehicle at home and they will, because buses काफ़ी आरामदायक है कि for first time in the country you have heating and cooling in the buses। तो हमारी पहल ये है, we are trying putting our best to enhance the services। तो अभी the new thing that is coming to enhance the buses is the construction of establishment of 360 bus stops in the city, new bus stops in the ultra modern bus stops in the city। तो इसमें मेरा कहना ये है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोबस्ट एंड एक्सेसिबल बनाने के लिए बस स्टॉप्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। एक बस स्टॉप एक पिविटल इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो अगर आपने देखा होगा शहर में बस स्टॉप्स की काफ़ी कमी थी। सो जितने भी एग्जिस्टिंग बस स्टॉप्स थे दे वर बैडली मेंटेन्ड। वहाँ पे पैसेंजर्स को कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का कोई स्कोप नहीं था वहाँ पे। सो इन चीज़ों को देखते हुए वी हैव टेकन अप अ डिसीजन दैट नाउ वी आर एस्टैब्लिशिंग 360 अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टॉप्स इन द सिटी, विच विल मेजरली कवर ऑल ऑफ आवर करंट रूट्स। जितने भी हमारे अभी 16 रूट चल रहे हैं शहर में, तो उन पर हम बस स्टॉप्स को विल टेक अ years टाइम। तो मुझे लगता है 1 साल के अंदर we'll have 360 बस स्टॉप्स इन द सिटी। अच्छा, बस स्टॉप को खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जिससे ऐप की बात करते हैं, ऐप हर कोई चला सकता नहीं, खासकर बुजुर्गों की बात करते हैं, वो इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, या हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है। क्या उन स्मार्ट सिटी जो बस स्टॉप्स है, क्या उनके पास जो भी डिटेल्स है बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ लिखी गई होगी, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर स्कॉल होगी, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग होगी वहाँ पर? Definitely, when I'm saying it's an ultra modern bus stop, it has all the amenities जो एक यूज़र को, एक पैसेंजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सपोज हमने व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, देयर इज़ अ प्रॉपर डिजिटल डिस्प्ले जिसको हम पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS सिस्टम बोलते हैं। सो इट्स अ डिस्प्ले दैट शोज रियल टाइम लोकेशन ऑफ द बसेस। सपोज एक बस स्टॉप पे
if passenger एक particular bus stop पे if there are n number of routes passing through that bus stop, so a passenger if he has to go to a particular route, so he can get the real time information as you see in the other cities. जैसे आप मेट्रो सिस्टम में देखते हैं, मेट्रो में आप देखते हैं कि आपकी जो मेट्रो है वो कितने समय के अंदर आ रही है आपके पास, कितने समय के अंदर आपके पास पहुंच रही है. You will be able to get all those informations there. Or also मतलब along with this digital information system, we are also putting static displays there जहाँ पे एक पूरे शहर का मैप होगा और उस पे बंदे को पता चले, पैसेंजर को पता चलेगा कि उसकी करंट लोकेशन वो कहाँ पे है और उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है और उसकी डेस्टिनेशन पे कौन सा रूट जा रहा है. He will give him that information so that he can make the informed decision. अच्छा अभी शहर में कितनी गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त चल रही है शहर के अंदर? जी अभी जो करंट फ्लीट है स्मार्ट सिटी बसेस का इट्स 100 की तादाद में बसेस चल रही है. उसमें 16 रूट्स पे मेजरली आर बसेस आर प्लाइंग. सो मेजरली हमारा जो फोकस एरिया है दिस श्रीनगर सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं. बट वी आर ऑल्सो गिविंग सर्विस टू एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स. जैसे गांधरबल हुआ, गांधरबल में हमारी सर्विस जाती है. चडोरा को टच करते हैं हम. बडगाम वी आर ऑल्सो टचिंग एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू टच मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन फ्यूचर. यस. अच्छा अभी भी शहर के अंदर कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती है और लोगों का अब इतना मन है कि वो अब बार बार इल्तिजा करते हैं स्मार्ट सिटी से, जनाब हमारे साइड से भी गाड़ियाँ आनी चाहिए. हम भी अब शौकीन बन जाते हैं क्योंकि हमारा दिल अब इस लाल गाड़ी ने लिया है. तो क्या उसके लिए प्लानिंग है? अभी कौन से रूट है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती है? जी, इसमें लाइक टू ऐड वन मोर थिंग जो पब्लिक के लिए काफ़ी मतलब हम सब के लिए being a citizen of this city, it's a good news for the citizens that government of India has approved additional 100 buses for the city. श्रीनगर सिटी के अंदर augmentation हो रहा है buses का. 100 buses हमारे पास और आ रही हैं under another flagship mission of government of India which is called PM E-Bus Seva scheme. So we are expecting in the coming year to 2025 हमारे पास will have more 100 buses so that we can serve more routes. Basically स्मार्ट सिटी ने जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश करा, वी डिड इट वेरी साइंटिफिकली. सो वी देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम. वी इनिशियली डिड अ proper public transport study which is called integrated public transport study. तो उस स्टडी के हिसाब से हमें वी गॉट टू नो अबाउट द डिमांड. एक अगर आप आज की बात करें श्रीनगर सिटी नीड्स more than 450 buses city service only. और डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है. एक तो वी हैव 100 buses. There are some buses which are being run by JKSRTC as well. Then there is a fleet of private operators as well. But वो उस डिमांड को cater नहीं कर पा रहे हैं. But now as I said we'll have 100 more buses coming up. तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलेगी and we'll be able to serve more routes. अच्छा आखिरी नक्शबंदी साहब, आखिरी पैगाम आपसे लेना चाहेंगे तमाम शहर के लोगों के लिए. क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इल्तिजा लोगों से ये रहेगी कि व्हेन दे आर यूजिंग द सर्विसेज दे हैव टू इंश्योर दे गेट द टिकट फ्रॉम द कंडक्टर. सो इट इज़ अ प्राइमरी main role of passenger to collect the ticket from the conductor. So conductor का भी रोल है बट जो मेन रोल है इसमें जो मेन रोल प्ले करता है इज अ पैसेंजर. सो ही हैज़ टू टेक द टिकट. सो पैसेंजर ही हैज़ टू उसे भी पैसेंजर को भी ही हैज़ टू उसकी पैसेंजर की बेहतरी के लिए वी हैव एस्टैब्लिश्ड द सर्विस एंड वी हैव टू एंश्योर दैट द टिकटिंग सिस्टम द टिकटिंग इज प्रॉपर सो दैट लॉन्गेविटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एंश्योर्ड. थैंक यू सर हमारे से बात करने के लिए.
हमारे साथ शोएब नक्शबंदी साहब थे, जो कि ऑपरेटिंग मैनेजर स्मार्ट सिटी बसेस है। और आपको बता दूं कि शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है, आपका सफ़र बिल्कुल आसान किया जा रहा है, आपको कोई दिक्कत ना आ जाए जनाब, आपके लिए स्मार्ट सिटी 24 घंटे तैयार है। लेकिन साथ साथ आपको बता दूं कि जनाब अब आपकी भी जिम्मेवारी है। अगर आप स्मार्ट सिटी बस में चढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको टिकट लेना बहुत ही लाजमी है, और उस गाड़ी के अंदर सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप सफाई रखेंगे तो यकीनन तौर पर हमारे शहर को मज़ीद हम खूबसूरत बना सकते हैं। शहर अब एक और जहाँ खुद शोएब साहब ने बताया कि खुशखबरी ये भी है कि 100 बसेस फिर से शहर के लिए मंगवाई जा रही है, और कुछ ही महीनों में शायद वो लाई जा सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शहर मज़ीद खूबसूरत बने। आपका साथ जरूर होना चाहिए। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड, ब्यूरो जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।